ready? Are you ready? हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो माई सेल्फ पवन करवनड़े, आई एम बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी धारवाड़। और आज के लेक्चर में हम लोग देख रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन शॉट। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैलकुलस हम लोगों ने खत्म कर लिया, अलजेब्रा हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अलजेब्रा में हमने पहले पढ़ा बाइनोमियल थ्योरम, उसके बाद हमने देखा सीक्वेंसेस एंड सीरीज, और ये थर्ड चैप्टर है अलजेब्रा का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों ऐसे चैप्टर है ना कि इनमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है। और मैं ये कहता हूँ कि अलजेब्रा जो है ना वो फ्री के मार्क्स होते हैं, क्योंकि अलजेब्रा में अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को बेसिक से अप्रोच करोगे तो वो क्वेश्चन तुमसे बन ही जाएगा, बनना ही चाहिए। अगर तुम बेसिक से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, जो बेसिक हमारे थ्योरम्स है, जो बेसिक हमारे नोटिंग पॉइंट है, तो उनसे हर एक क्वेश्चन अलजेब्रा का बन जाएगा। जस्ट यू हैव टू बी सम क्लेवर। तुम थोड़े से क्लेवर होनी चाहिए कि हाँ, कहाँ पे कैसा थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, कहाँ पे कैसा थोड़ा सा फॉर्म को चेंज करना है क्वेश्चन के। तो वहाँ पे अगर तुम क्लेवर है ना बेसिक मैथमेटिक्स में, तो अलजेब्रा बिल्कुल फ्री के मार्क्स है पूरे के पूरे जेई के मैथमेटिक्स में। और अलजेब्रा मुझे सबसे इजी भी लगता है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि आज भी देखोगे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो तुमने 10th तक ही पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। बस उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, वो सीखना है हमें। सो क्वालिटी इज़ ग्रेटर दैन क्वांटिटी। मैं लेक्चर में यही सिखाने का ट्राई करता हूँ कि हाँ यार देखो, क्वेश्चन को मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ। जो हमारे बेसिक मैंने पढ़ाया है तुम्हें सब कुछ हर एक चैप्टर का, उससे मैं हर एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, यही मैं सिखाना चाहता हूँ तुम्हें। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम भी यही सीखो कि मैथ्स हार्ड नहीं है ना। जो हमारा मैथ्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जस्ट वी हैव टू बी सम क्लेवर। थोड़ा सा हम लोगों को क्लेवर होना पड़ेगा, तब मैथ्स के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, चाहे वो मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, प्रिपरेशन में हो, गर्लफ्रेंड का हो गर्लफ्रेंड का डाउट हो, फिर तो मुझसे मत ही पूछो। अगर और कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो, मैं तुम लोगों को ज़रूर आंसर करूँगा। सो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम यूज़र नेम, PWN_B_02। तुम मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें ज़रूर आंसर करूँगा। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस एनटीए ने क्या क्या मेंशन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले तो उन लोगों ने मेंशन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम एंड देयर सॉल्यूशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रियल एंड कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट। अच्छा, फ़र्क नहीं पड़ता कोएफिशिएंट रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है वो उसमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। -b + -√(b²-4ac/2a), इससे सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आता है, चाहे उसके रूट्स, चाहे उसके कोएफिशिएंट रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो। सेकंड, उन लोगों ने टॉपिक मेंशन किया था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल। यहाँ जितने टॉपिक्स मेंशनड है उतने सभी पढ़ेंगे। और भी जो टॉपिक्स मुझे लगते हैं कि हाँ यार ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं तुम्हें लेक्चर में बता देता हूँ। या फिर मैं बोलता हूँ कि चलो ये बहुत ईजी है, बस इसको एक बार रीड कर लो। तो ये मैं करता हूँ जिससे हम लोगों का ओवरऑल प्रिपरेशन रहे कि मान लो उन लोगों ने धोखा दे दिया एंड मौके पे हमें, है ना, जो टॉपिक उन्होंने मेंशन नहीं किया वहीं से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, तो मुझे लगता है कि तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओ। थर्ड है नेचर ऑफ रूट्स एंड फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट्स। तो ये चार टॉपिक एनटीए ने मेंशन करे थे। और जो मैं सिलेबस में चेंज देख रहा हूँ एनटीए के, तो वो लोग अब से ऐसा कर रहे हैं ना कि मैथ्स की ना तुम्हें एक बेसिक आइडिया आ जाए अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एनटीए का। क्योंकि मैथ्स में ऐसा होता था ना कि कुछ भी उठा के डाल देते थे और उसका फॉर्मूला दे दिया, याद कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। मैथ्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया था। और केमिस्ट्री का सिलेबस इतू सा उसमें भर भर के मार्क्स ले लो। मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा, उसमें से डबल आपको उसका फिर से सॉल्व करना पड़ता है बैठ के। और आउटकम इतना सा, मतलब इनपुट इतना दो, आउटपुट इतना सा। और केमिस्ट्री में इनपुट इतना, आउटपुट इतना। सेम फिजिक्स की बात थी। तो उन लोगों ने ट्राई किया है कि मैथ्स में जो है वो बच्चों को थोड़ा सा टेंशन अब कम देते हैं। जो बेसिक नॉलेज है मैथ्स की, है ना, जिससे बच्चों को मैथ्स से प्यार हो वो उन्होंने ट्राई किया है कि ऐसे टॉपिक्स हम लोग रखें। और ये अच्छा इनिशिएटिव है बहुत ही एनटीए का, मैं इसको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ।
तो चलो यार देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबको पता है एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये उसकी नॉर्मल फॉर्म होती है, जिसमें ए 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए 0 हो गया फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं ऑलवेज, हमेशा। अब वो दो रूट्स रियल हो सकते हैं, दो रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल हो सकते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, बट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा क्या होंगे, दो रूट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब तुम्हें सॉल्यूशन तो पता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करना है, या नहीं पता है ना? तुम्हें देखना होता है ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो ये 6 इंटू 1 6 और जिनका सम हो -5। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम -5? ऑब्वियसली -2 एंड -3। तो इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। आई थिंक ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे। x इंटू एक्स माइनस 2 -3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2,3। मतलब यहाँ से x के दो वैल्यूज मुझे मिले 2 एंड 3। सो दिस इज फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबको ये मेथड पता ही होगी। चलो फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड करने? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला सबसे पहले दिया था। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है वो भी सब लोगों को पता होगा। हम इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड बनाते हैं। यहाँ से ए कॉमन ले लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे 2ab है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स। करेक्ट है। तो इसमें मैं ऐड करूँगा, क्या ऐड करूँगा? इसमें मैं ऐड करूँगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर और माइनस करूँगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ये जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज एक्स माइनस बी बाई एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हें x के दो वैल्यूज मिलेंगे। कौन से? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो मैंने ये इसका प्रूफ बता दिया कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। इस फॉर्मूले को कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले के हेल्प से तुम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हो, किसी भी, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, कुछ भी हो, उसके रूट्स इसी से आएंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, यहाँ पर ये जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ये बड़ा ही खास एक्सप्रेशन है। ये हम लोग देखेंगे कि क्यों ये एक्सप्रेशन इतना खास है। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनांट और इसको डिनोट किया जाता है डी से। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कुछ क्वेश्चन कर ले अभी तुम लोगों को तो पता ही है मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रखता हूँ लेक्चर में, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2023 के भी क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में ऐड किए हैं, जिससे ओवरऑल प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। ओके, आई होप सब लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले तो ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही, बट तुम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें 2 की पावर x दिख रही है, तो एक काम कर लो, ये जो 4 की पावर x है ना, इसको लिख लो 2 की पावर x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 3 इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 128 इक्वल टू 0। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर x को मान लूँ कुछ t, 2 की पावर x को अगर मैं t मान लूँ, तो पूरी की पूरी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। टी स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 24, सो 24t प्लस 128 इक्वल टू 0। और यहाँ से अब इजीली तुम लोग t का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो कौन से ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 128 है और जिनका सम 24 है? आई थिंक 16 एंड 8। तो टी स्क्वायर माइनस 16t माइनस 8t प्लस 128 इक्वल टू 0, है ना। तो t कॉमन लोगे यहाँ से, अगर t कॉमन लोगे तो t माइनस 16 माइनस 8 इंटू टी माइनस 16 इक्वल टू 0। तो t माइनस 8 इंटू टी माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से t के दो वैल्यूज़ मिलेंगे, कौन कौन से? t इक्वल टू 8 एंड t इक्वल टू 16।
अब क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि टी का वैल्यू हमने क्या माना था, 2 की पावर एक्स, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 की पावर एक्स इक्वल टू 8, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 3, और दूसरा x का सॉल्यूशन मिलेगा 2 की पावर x इक्वल टू 16, दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 3 एंड 4 आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, बट हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। सो दीज आर नोन एज इक्वेशंस विच आर रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ऐसी इक्वेशन है जिनको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर इसी टाइप का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था सेम टाइप का। तो देखते हैं कि कितने लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ओके, ट्राई करो सभी लोग। अच्छा, तो ऑब्वियसली अब मैं बता रहा हूँ, तो पहली बात तो कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि चलो इस पूरे को एक्सपांड कर देते हैं, है ना। पूरे को अगर एक्सपांड करोगे, हाँ, लैपटॉप का मैंने चार्जर ऑन कर दिया, ठीक है, तुमने मतलब लाइट डिम हो गई थी ना लैपटॉप की, तो मुझे पता चल गया कि भाई चार्जिंग कम है लैपटॉप में। चलो, तो मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचेंगे यहाँ पे कि इस पूरे को एक्सपांड कर देते हैं। अब दिख रहा है कि अगर मैं इसको एक्सपांड करूँगा तो x की पावर 4 में कोई एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, और फिर वहाँ से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान के। बट एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू टी मानोगे फिर भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्यूब वाला कोई तो एक टर्म रहेगा उसमें। तो मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना उनको एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। देखो यहाँ पे कैसे, तो पहले तो मैं देख रहा हूँ अगर मैं इसको दो को मल्टीप्लाई करूँ, देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 3, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेम आता यार तो मैं इसको टी मान लेता ना दोनों को, बट यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 7x है, मतलब ये पैंतरा कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x आएगा, और इन दोनों को करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x आएगा, ये भी कुछ काम नहीं कर रहा। बट ध्यान से देखो अगर मैं इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, अगर मैं एक्सट्रीम वालों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और बीच के दो को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, तो भी सेम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 3 आएगा। तो तुम्हें पता चल गया मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, जिससे अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है दोनों में, उसको मैं मान सकता हूँ टी, और जैसे ही मैं इसको टी मानूंगा तो ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। टी प्लस 4 इंटू टी प्लस 6 इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 24 इक्वल टू 3, करेक्ट है। तो यहाँ से मुझे मिल रहा है टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 21 इक्वल टू 0। यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है ये क्या आएगा, टी माइनस 7 इंटू टी माइनस 3, या फिर टी, यस टी प्लस 7, टी प्लस 7 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो टी के दो वैल्यूज आएंगे यहाँ से, कौन कौन से, -7 एंड टी इक्वल टू -3। बट क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। क्यों ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि टी को हमने क्या माना था, टी को हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस 5x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x की मुझे दो वैल्यूज़ मिले, कौन कौन से, -7 एंड -3। तो यहाँ पे मैं आगे सॉल्व करूँगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -7 एंड सेकेंड इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू -3, करेक्ट है। दोनों यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसके सॉल्यूशन तो फैक्टराइजेशन से नहीं आ सकते ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो दिस इज 5 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, करेक्ट है। और यहाँ से x के वैल्यूज़ क्या आएंगे, 5 प्लस माइनस
रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2a, सो दिस विल बी 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 13 बाई 2। तो x के मुझे 4 वैल्यूज़ मिले, 2 वैल्यूज़ उसमें से कॉम्प्लेक्स है और 2 वैल्यूज़ रियल है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन में मुझे बोला है डायरेक्टली कि यार इसके रियल रूट्स बताओ, तो इनको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए रियल रूट्स। तो रियल रूट्स कौन से होंगे? 5 प्लस माइनस रूट 13 बाई 2, दिस इज वॉट, दीज आर रियल रूट्स। तो तुमसे ऐसा पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ द रियल रूट्स, है ना? तो सम ऑफ द रियल रूट्स भी तुम फाइंड कर सकते हो, यहाँ से 5 आएगा। प्रोडक्ट पूछ सकता है, प्रोडक्ट कितना आएगा? 3 आएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, बट मैंने इस इक्वेशन को रिड्यूस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, स्पेशली अगर तुमसे सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो डायरेक्टली तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा, तुम्हें वो ऐसी इक्वेशन देगा जिसको तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम इस बात को? और फिर उसके बाद तुम उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़? और क्वेश्चन करने हैं तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन करते हैं, 23 का। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो इस लेक्चर में मैंने ऐसे किया है ना, मैंने लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं रखे, मैंने टॉपिक के बीच में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रख दिए हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कि देखते हैं चलो ये बच्चों को कैसा लगता है। समझ रहे हो तुम? तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ट्राई करो इस क्वेश्चन को। फिर जो बिना मतलब के गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं ना, उनके ऊपर भाई 5 साल की जेल होनी चाहिए उनको। पौ 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 पौ। कुछ छपरी भी घूमते हैं यार KTM वेटीएम लेके, पौ 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 पौ। उनको तो 10 साल डालो जेल में। खुद के पैसे से तो कुछ ले नहीं सकते, मम्मी पापा के पैसे पे उनको बस ऐश करनी है। ठीक है, तुम लोग ऐसे मत बन जाना कि नहीं मम्मी पापा का बस पैसा उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है, खुद के पैसे से मम्मी पापा को ऐश कराओ, मम्मी पापा के पैसे पे खुद ऐश मत करो जाके। समझ रहे हो तुम? द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन के मुझे क्या बताने हैं? रियल सॉल्यूशंस बताने हैं। ओके यार, क्या होंगे इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन? ऑब्वियसली क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल फाइंड कर सकता हूँ। कुछ लोगों ने तो कर भी लिया होगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया, बहुत ही अच्छे यार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स, है ना, प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसा देखो ये इक्वेशन है। अब मुझे इसके क्या बताने हैं? रूट्स बताने हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि कैसे फाइंड करें इसके रूट्स। कुछ लोग ऑप्शन से कर लेंगे। नहीं नहीं, बट ऑप्शन से भी नहीं कर सकते क्योंकि नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है, तो ऑप्शन से भी पता नहीं चलेगा कि कितने रियल सॉल्यूशन होंगे। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व ही करना पड़ेगा। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूँ यार। कैसे? देखो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स को मान लो टी, तो अगर मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। करेक्ट है। अब मुझे रिप्लेस करने के लिए चाहिए क्या? चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या आएगा? टी स्क्वायर माइनस 2। उठा के बस रिप्लेस कर दो यार इन दोनों को। इन दोनों को बस उठा के तुम्हें इक्वेशन में रिप्लेस करना है। क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2t प्लस 5 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट है। 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1। इसको बस सॉल्व कर लो। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा? 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 3t कॉमन लूँगा तो t माइनस 1, यहाँ से अगर मैं प्लस 1 कॉमन लूँगा तो t माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, डायरेक्टली बता सकते हो यहाँ से t के 2 वैल्यूज़ होंगे। तो t के मुझे यहाँ से 2 वैल्यूज़ मिले। एक वैल्यू तो होगा t का -1/3 और दूसरा वैल्यू आएगा t का 1। ओके, t के कितने वैल्यूज़ आए? 2 वैल्यूज़ आए। t को हमने क्या माना था? x प्लस 1 बाई एक्स। सो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1/3। और दूसरा क्या आएगा? x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1। बस इसको सॉल्व कर लेना है। अब कर लिया, बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा, तो वो लोग आगे जा सकते हैं, वीडियो को एक 1-2 मिनट आगे ले जा सकते हैं बिल्कुल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू -1/3।
तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी बताओ, इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर प्लस नहीं नहीं देखो 3x² प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, करेक्ट है। और यहाँ पे ये इक्वेशन बनेगी x² प्लस 1/x इक्वल टू 1, सो द इक्वेशन विल बी x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की क्या वैल्यू जाएंगे, -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, सो b² माइनस ओहो 4ac तो 36 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a 6, और यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो b² 1 माइनस 4ac माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2a। नो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे रूट में -35 आ रहा है, यहाँ पे रूट पे -3 आ रहा है, सो दैट इम्प्लाइज नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन। यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से x के वैल्यू जाएंगे -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 35 आयोटा बाई 6, और यहाँ पे आएगा x का वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा बाई 2, तो दोनों के दोनों दैट मीन्स दैट इम्प्लाइज नो रियल सोल्यूशन। भाई 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 ये तो बेचारे के साथ गलत हुआ यार एक तो रियल सोल्यूशन इसको मिल जाना चाहिए था, बट वॉट वी फाउंड इज देयर इज नो रियल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर क्या होगा इसका, 0, सेकेंड ऑप्शन 0 करेक्ट है। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर, है ना। कई बार क्या होता है पता है, मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूँ, तो बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है ये मैं चेक कर रहा हूँ। यस देयर इज़ नो रियल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, विच मीन्स कि मैंने पूरा का पूरा कैलकुलेशन सही किया है। यार कॉन्सेप्ट तो मुझे आता है, बस मैं गलती कैलकुलेशन में कर देता हूँ कभी कभी चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी। आई होप अब तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, जो कि है अपना आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, देखो यहाँ पे तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं मैक्सिमम, है ना। अब वो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, वो दोनों के दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं, रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं। तो यार ये आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी तो मैं तुमको बताता हूं कि मान लो कोई एक ऐसी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस 3, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के 3 रूट्स है या फिर मोर देन 2 रूट्स है इस इक्वेशन के, मोर देन 2 रूट्स, मोर देन 2 रूट्स। अब एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है, ये क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो किसी क्यूबिक इक्वेशन के 3 से ज़्यादा रूट्स है। एक्चुअली अगर कोई इक्वेशन है जिसका डिग्री n है तो उसके n रूट्स होते हैं मैक्सिमम। तो अगर कोई डिग्री 4 का इक्वेशन है जिसके 4 से ज़्यादा रूट्स है, समझ रहे हो तुम, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। वो क्या है, वो आइडेंटिटी है, एंड इट विल बी ओनली वैलिड अगर इसके 2 से ज़्यादा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, सभी के सभी कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, 0, तभी इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हो सकते हैं, वरना और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब ये तीनों के तीनों इक्वल टू 0 होंगे तो x का कोई भी वैल्यू पुट कर दो, इसके 2 से ज़्यादा रूट्स ही आएंगे, इनफाइनाइट रूट्स हो गया ऑब्वियसली। तो इसका मतलब वो एक आइडेंटिटी है, समझ रहे हो तुम, वो क्या है, वो एक आइडेंटिटी है। लाइक एग्जाम्पल भी हम लोग दे सकते हैं इसका। एग्जाम्पल तो अपन लोग ये भी दे सकते हैं जैसे कि x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 4 माइनस 4x। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऑब्वियसली बट इसके 2 से ज़्यादा रूट्स है, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए ये वैलिड रहेगा। सो दिस इज़ एन आइडेंटिटी, समझ रहे हो तुम। वैसे ही किसी क्यूबिक इक्वेशन के अगर 3 से ज़्यादा रूट्स है, दैट इज़ एन आइडेंटिटी। क्लियर है सभी को। चलो फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ मोर देन 2 रूट्स। अच्छा, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 से ज़्यादा रूट्स तो इसके हो नहीं सकते। अगर 2 से ज़्यादा रूट्स है दैट मीन्स दिस इज एन आइडेंटिटी, आंसर दिस इज एन आइडेंटिटी।
और आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करना है ये तो मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया। सबके सभी कोएफिशिएंट क्या होंगे, 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो a माइनस 2 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू 0। ए के दो वैल्यूज आएंगे 2, 3। ये भी 0 होना चाहिए। कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगा तो a माइनस 1 इंटू ए माइनस 2 इक्वल टू 0। ए के यहाँ से दो वैल्यूज आएंगे 1, 2। ठीक है। अब थर्ड जो है 2a माइनस ए स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो 2 अगर मैं a कॉमन लूँगा तो 2 माइनस ए इक्वल टू 0। ए के दो वैल्यूज आएंगे 0, 2। अच्छा, अब तीनों की तीनों 0 होनी चाहिए, तीनों की तीनों 0 होनी चाहिए। तो तीनों में जो कॉमन है वो मुझे निकालना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक दो ही 0, नहीं, तीनों की तीनों हमें 0 चाहिए। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, 2। ए इज इक्वल टू 2। समझ गए। चलो, इजी है, बहुत इजी है, आइडेंटिटी बहुत इजी है। अब चलते हैं उस कॉन्सेप्ट पे जहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। या इस टॉपिक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। तो सीख लो ये टॉपिक क्या होता है। अगर अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी बाई ए। समझ रहे हो तुम। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा सी बाई ए। अब तुम बोल सकते हो कि इसका प्रूफ क्या है सर। बता तो रहे हो, बट इसका प्रूफ क्या है। चलो प्रूफ भी दे देते हैं यहाँ पे तुम्हारे लिए। तो अगर अल्फ़ा एंड बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और उसको मैं फैक्टराइज करूँगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, है ना। एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे, है ना। मैंने इसको बस फैक्टराइज करके लिखा है। और ये किसके इक्वल आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। अब एक्चुअली अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल सही है। अगर अल्फ़ा बीटा में तुम इसके रूट्स निकालोगे तो ये इस टाइप का इक्वेशन बन जाएगा, अगर तुम इसको फैक्टराइज करके लिखोगे तो। बस दोनों को इक्वेट कर दो यार, दोनों को अगर इक्वेट करोगे तो तुम्हें सब कुछ दिख जाएगा अपने आप से। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, है ना, प्लस अल्फ़ा बीटा, दोनों तरफ मैंने ए से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। करेक्ट। दोनों को बस कंपेयर कर लो तो अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हें दिखेगा माइनस बी बाई एंड अल्फ़ा बीटा दिखेगा सी बाई। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई, और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई। करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अच्छा, और एक, अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स भी है। अल्फ़ा बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स भी है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, इस फैक्ट का भी बहुत जगह पे यूज होता है। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक सब लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। जब भी मैं कोई क्वेश्चन दूं, एक काम तुम्हें ये करना है कि वीडियो को वहीं पे पॉज करके खुद से ट्राई करना है पूरा क्वेश्चन, चाहे वो 2 मिनट ले, 5 मिनट ले, कुछ भी ले, खुद से पहले ट्राई कर लो। अगर सही आता है तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी आता है तो देखो कि तुमने कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया था और मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ, और अपनी अप्रोच को सुधारो। समझ रहे हो तुम। चलो देखो, तो अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, अब ए एन इक्वल टू है अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देन द वैल्यू ऑफ दिस हमसे पूछा है। ओके, हमसे किसका वैल्यू पूछा है, A10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A9, ये वैल्यू पूछा है। अब A n क्या होता है, अल्फा टू द पावर एन माइनस बीटा टू द पावर एन, तो A10 क्या होगा, अल्फा टू द पावर 10 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A8 क्या होगा, अल्फा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ A9 क्या होगा, अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। ठीक है,
अब एक काम कर लेता हूँ, अल्फ़ा अल्फ़ा वाले को एक तरफ ले लेता हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो अल्फ़ा अल्फ़ा वालों को अगर एक तरफ लूँगा तो अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 8 माइनस बीटा टू द पावर 10 माइनस प्लस 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 2 टाइम्स ऑफ बीटा टू द पावर 8, करेक्ट है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अच्छा, कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं ऊपर नीचे से, तो देख लेते हैं कुछ हो रहा है क्या कॉमन निकाल के। अगर मैं अल्फ़ा टू द पावर 8 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2, करेक्ट है। अगर मैं बीटा माइनस बीटा टू द पावर 8 को कॉमन निकालूंगा तो अंदर बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। अब तक हमें कहीं पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का नहीं दिख रहा है कहीं पे यूज़ होता हुआ, ओके। अब इसको कैसे सॉल्व करें आगे, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे यहाँ तक आ गए होंगे, बट इसके आगे उन्हें सॉल्व करते नहीं आ रहा होगा, और बहुत सारे क्वेश्चन में तुम ऐसे ही अटक जाओगे, ठीक है। तो याद करो मैंने क्या बताया था, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है यार, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 को, है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर, अच्छा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2, हाँ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा, 6 अल्फा। सिमिलरली बीटा भी इसी क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा ना, बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बीटा स्क्वायर माइनस 2 क्या आएगा, 6 बीटा। समझ रहे हो कि नहीं। तो बस इसी का यूज़ करना था यहाँ पे, इसी का यूज़ करना था यहाँ पे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन में तुम ऐसे ही अटक जाओगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था जिससे मैं तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझा सकूँ। तो अल्फा टू द पावर 8 इंटू 6 अल्फा माइनस बीटा टू द पावर 8 इंटू 6 बीटा डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। तो ऊपर से 6 कॉमन ले लो, अंदर आएगा अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टू द पावर 9 माइनस बीटा टू द पावर 9। और अगर इसको तुम सॉल्व करोगे योर फाइनल आंसर विल बी 3। 3 इज़ योर फाइनल आंसर। सब लोगों को समझ में आ गया, बताओ, एवरीवन क्लियर है ये सब। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास। ये करो क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शायद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। फाइंड के इन द इक्वेशन। चलो, आई होप सब लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो मेरी तरफ ध्यान दो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मैथ्स में ना कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता यार। बहुत सारे लोग मैथ्स से डरते हैं, पता है, मतलब उन्हें क्वेश्चन देख के ही डर लग जाता है, अरे यार ये तो होगा ही नहीं, ऐसा थॉट, फर्स्ट थॉट ही उनका ये होता है कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। बट मैथ्स इतनी ब्यूटीफुल है ना यार कि एक्चुअली तुम्हें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सच में बताता हूँ, मैं इतना भुलक्कड़ इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा भूल जाता हूँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, नॉर्मल सी। बट मैथ्स का क्वेश्चन आए जाना है कोई, स्पेशली जो मैंने पढ़ा हुआ है जेई का मैथ्स, उसके बाद भी बहुत सारा मैथ्स पढ़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चन को मैं सोच पाता हूँ ईजिली, नहीं सच में ईजिली सोच पाता हूँ, वो भी बिना कुछ याद किए दिमाग में, बिना कुछ रिमाइंड करे, क्योंकि मैथ्स में एक्चुअली कुछ है ही नहीं याद करने के लिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट द बेसिक सेंस, कॉमन सेंस। पूरी की पूरी मैथ्स जो है वो बस कॉमन सेंस है। अगर मैथ्स में तुम्हें बेसिक फॉर्मूलाज, सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स पता है तो ईजिली तुम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स जो है वो तुम्हारे मेमोरी में कुछ भी हिस्सा स्टोर नहीं करती मेमोरी का, है ना, समझ रहे हो। जैसे केमिस्ट्री को स्टोर करने के लिए तुम्हें बहुत सारी मेमोरी यूज़ करनी पड़ेगी, मेमोरी पावर, मेमोराइजिंग पावर। बट मैथ्स को स्टोर करने के लिए तुम्हें बस कॉमन सेंस चाहिए और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे फाइंड के इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज यूनिटी, कि इसके रूट्स का जो डिफरेंस है वो यूनिटी हो। हमें क्या क्या पता है, हमें सम ऑफ रूट्स पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो वो हो जाएगा के बाय 5, करेक्ट है। और हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, वो क्या हो जाएगा 1/5 सी बाई ए।
1/5। हमसे पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स दैट इज अल्फा माइनस बीटा या फिर बीटा माइनस अल्फा, तुम कह सकते हो ऐसा मॉड में। अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है हमें नहीं पता, तो इसलिए मैं मॉड लगा रहा हूँ। तो इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, यूनिटी 1 होना चाहिए। ये हमें सॉल्व करना है। अब काफ़ी सारे लोगों को पता भी चल गया होगा कैसे सॉल्व करना है। दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो यार, दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया। अब एक बेसिक सा मैनिपुलेशन होता है, क्या होता है देखो, अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं एक काम कर देता हूँ, मैं इसमें +2 अल्फा बीटा कर देता हूँ। मैंने खुद से किया है ये +2 अल्फा बीटा। तो खुद से अगर +2 अल्फा बीटा ऐड किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है। अगर तुम्हें कहीं पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यूज़ करने पड़ जाए तो तुम अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा कर सकते हो। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे हमें यूज़ करना है, क्योंकि जो हमें चीज़ें पता है उसी से तो हम लोग ऐसी चीज़ें फाइंड करेंगे जो नहीं पता है। हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है तो उसी का तो हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। वॉट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज़ k/5, so this is k² / 25 माइनस अल्फा बीटा इज 1/5, so this is 4/5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा k² / 25 इक्वल टू 1 + 4/5, सो 9/5। k² / 25 इक्वल टू 9/5। है ना, तो k² क्या आएगा यहाँ से, k² आएगा 9 × 5, सो k इज इक्वल टू ±√45। k क्या आएगा, ±√45। दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट है। आ गया सबको समझ में, कितना इजी था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा, अभी जो कॉन्सेप्ट किया उसका भी यूज़ होगा यहाँ पे। अरे यार मैं कितना जीनियस हूँ ऐसे ही बोल रहा हूँ। चलो ट्राई करो। जिंगल बैल जिंगल बैल जिंगल। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। आ गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन जिसको आ गया ना, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ यार तुम्हारा अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका है फिर। चलो देखो यहाँ पे, लेट a बिलोंग्स टू r and let alpha comma beta be the roots of the equation this. If alpha to the power 4 plus beta to the power 4 equal to -30, then the product of all possible values of a is बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है कौन सी इक्वेशन के, x² प्लस 60 टू द पावर 1/4x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, ठीक है प्लस a इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा सॉरी, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा -b/a, सो -60 टू द पावर 1/4, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा क्या आएगा, c/a, दैट इज़ a। इतना तो मुझे पता है यार, इतना तो मुझे पता है। अब मुझे क्या दिया है क्वेश्चन में, अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 इक्वल टू -30, और मुझसे a के सभी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट पूछा है। अब यार अल्फ़ा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 देख के तुम्हारे मन में कुछ आ नहीं रहा क्या, क्यों नहीं आ रहा। इसको तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, करेक्ट है, इक्वल टू -30। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब मैं रिवर्स जा रहा हूँ। मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, तो इसको मैं कन्वर्ट करूँगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा मुझे दिखे समझ रहे हो तुम।
अब देखो अल्फा बीटा तो यहाँ पे दिख भी गया, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या है ए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2a², ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो अंदर है उसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ब्रैकेट के अंदर और उसका होल स्क्वायर इक्वल टू -30। समझ रहे हो तुम इस बात को? अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, -60⁴ हाँ, -60⁴ तो -60⁴ का होल स्क्वायर दैट इज 60⁴ समझ रहे हो? या फिर √60 -2a का होल स्क्वायर, √60 -2a का होल स्क्वायर और फिर -2a² इक्वल टू -30। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक हम लोग आ गए। देखो कितना क्वेश्चन पहले हार्ड लग रहा था, अब क्वेश्चन कितना सिंपल लग रहा है। ठीक है, ए के टर्म्स में हमें एक इक्वेशन मिल चुकी है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² -2ab, सो -4√60 a -2a² इक्वल टू -30। आहा, मिल गई इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। तो 2a² है ना, 2a² -4√60a प्लस 90 इक्वल टू 0। वाह 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 वाह, मज़ा ही आ गया। अब तो ए के टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गई और ऊपर से वो इक्वेशन भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए का वैल्यू फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं वो लोग, और फिर ए का वैल्यू फाइंड करके क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे ए के वैल्यूज़ का। हाँ कर सकते हो, कोई मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी। तुम अगर ज़्यादा दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट उतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगाना है। हमें ए के सभी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट चाहिए, और मान लो इसके रूट्स है कुछ गामा डेल्टा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हमने फॉर्मूला तो पढ़ा ही है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, तो रूट्स निकालने क्यों है डायरेक्टली, जब हमें रूट्स का प्रोडक्ट पता है। क्या आता है रूट्स का प्रोडक्ट, c/a, सो दैट इज इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 इज द आंसर। हो गया खत्म क्वेश्चन। 45 कौन से ऑप्शन में है, अच्छा इंटीजर टाइप में था, सो 45 इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो तुम? तो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था पहले, बट बेसिक से हम लोगों ने सॉल्व किया, हमने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। ठीक है, जो हमें पता था बस वही किया और क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो यही मैं सिखाना चाहता हूँ तुम्हें, द अप्रोच। समझ रहे हो? चलो अब चलते हैं आगे हमारे टॉपिक पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज। अब कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुम बनाना चाहते हो जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ऑब्वियसली यार, अल्फा एंड बीटा अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बजाएगी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं अब। ओके। सो एक क्वेश्चन मुझे बताने दो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन तुम कर सकते हो। देखो तो मुझे यहाँ पे गिवन है कि अल्फा एंड बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो अगर अल्फा एंड बीटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो मैं निकाल सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस। अच्छा, इसके दो मेथड्स हैं, तो मैं पहले तुम्हें मेथड 1 बता रहा हूँ। जो मैं पहले तुम्हें बता रहा हूँ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेथड 1 सॉल्व करने का। देखो अब अल्फा, ये स्टैंडर्ड मेथड है, मेथड 1 जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड है। अल्फा एंड बीटा अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, और अल्फा बीटा क्या आएगा, c/a। अब मुझे ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स हो 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा एंड 1 माइनस बीटा बाय बीटा, है ना। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है। तो हमने देखा है कि अगर तुम्हें रूट्स गिवन है और तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो तुम्हें चाहिए सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये दो रूट्स हो तो मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली इनका सम चाहिए, सम चाहिए इनका। तो इनका सम क्या आएगा, इनका सम आएगा 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा बाय बीटा।
तो इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करके क्या आएगा बताओ। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1 माइनस, अगर कॉमन लूँगा तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा, नहीं, हमें तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एलसीएम लेके। तो अल्फ़ा बीटा इनका एलसीएम आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, करेक्ट है। सो दिस विल कम आउट टू बी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा के वैल्यूज़ पता है, माइनस बी बाई, अल्फ़ा बीटा के वैल्यू पता है सी बाई, वहाँ पे रिप्लेस कर दो, तुम्हें सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा, करेक्ट है। सिमिलरली तुम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी फाइंड कर सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा इसका, 1 माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इंटू 1 माइनस बीटा बाय बीटा, सो विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा और ऊपर आएगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अब अगेन यहाँ पे तुम्हें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के वैल्यूज़ पता है, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तुम्हें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। नाउ यू नो द सम ऑफ रूट्स, यू ऑल्सो नो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। द इक्वेशन विल बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, करेक्ट है। तो ये भी बिल्कुल सही मेथड है, बिल्कुल सही मेथड है ये भी, बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। ये मेथड कैसा है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। यहाँ पे एक मेथड 2 भी तुम यूज़ कर सकते हो, देखो यहाँ पे मेथड 2, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मेथड 2 यूज़ नहीं हो सकता, है ना। तो मेथड 2 उन्हीं इक्वेशन में यूज़ होगा, उन्हीं क्वेश्चंस में यूज़ होगा जहाँ पे तुम्हारे जो रूट्स है वो अलग अलग गिवन है अल्फ़ा एंड बीटा की फॉर्म्स में। देखो यहाँ पे एक तो 1 माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, 1 माइनस ऐसा अगर दिया है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा बाय अल्फ़ा ऐसा कुछ तो वहाँ पे ये मेथड 2 कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मेथड 2 तभी यूज़ होगा जब तुम्हारे रूट्स एक तो ऐसे अलग अलग गिवन है, अल्फ़ा की टर्म्स में एक और एक बीटा की टर्म्स में। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी में तुम अल्फ़ा की जगह पे बीटा भी लिख दूँ तो ज़्यादा चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों में मैं अल्फ़ा की जगह यहाँ पे बीटा रिप्लेस कर दूँ और यहाँ पे बीटा की जगह अल्फ़ा रिप्लेस कर दूँ तो दोनों सेम ही रह रहा है क्वेश्चन। तो इसको कहते हैं शायद होमोजीनियस कुछ कहते हैं इसको, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा इस चीज़ का, बट ये होना चाहिए कि दोनों रूट्स में अगर तुम इंटरचेंज कर दो ना, यहाँ पे अल्फ़ा की जगह पे बीटा और यहाँ पे बीटा की जगह पे अल्फ़ा, तो रूट चेंज नहीं होनी चाहिए समझ रहे हो, तभी ये मेथड 2 वैलिड है। अच्छा, अब मेथड 2 में करना क्या है, देखो करना क्या है। तो हमें पता है कि अल्फ़ा एंड बीटा इसके रूट्स है, ठीक है। कौन सी इक्वेशन के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के। तो अगर इसका रूट है अल्फ़ा तो इसको सेटिस्फाई करेगा ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब मुझे जो रूट है वो क्या चाहिए, मुझे रूट चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, ये मुझे चाहिए रूट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा समझ रहे हो तुम, मुझे रूट अब क्या चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, तो मैं यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लूँगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगे तो अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और हमें तो पता है कि अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर अल्फ़ा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू 1 प्लस एक्स प्लस सी इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर मैं कॉमन लूँगा तो बताओ क्या आएगा, एक्स अगर कॉमन लूँगा तो बी प्लस आई थिंक 2c, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी ए प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो मेथड 2 जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी आसान मेथड है, बट सारे के सारे क्वेश्चन में ये वैलिड नहीं है। ये तभी वैलिड है जब रूट्स ऐसे इंडिपेंडेंट अल्फ़ा एंड बीटा की टर्म्स में गिवन हो, और सेकेंड चीज़ जो तुम्हारे रूट्स हैं ना वो होमोजेनियस टाइप के हो, मतलब अल्फ़ा की जगह पे बीटा और बीटा की जगह पे अल्फ़ा अगर मैं चेंज करूँ तो कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इस टाइप का है तभी ये वैलिड है। मेथड 2, दोनों के दोनों मेथड समझ गए। ओके, मेथड 1 स्टैंडर्ड मेथड है। मेथड 1 में तो देखो जैसा मैंने कहा था कि मैथ्स में बेसिक हमेशा एग्जिस्ट करता है। ये मेथड 2 तो चलो एक टाइप का शॉर्टकट हो गया, बट मेथड 1 भी तो है जो तुम्हारा बेसिक से आंसर दे रहा है। तो मैथ्स में हमेशा ऐसा एक मेथड रहता है जो तुम्हें बेसिक से हमेशा आंसर देता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ओके चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। और
ट्राई करो ये क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, ये मैं पावर में ले जाना भूल गया। दिस इज अल्फा स्क्वायर, दिस इज बीटा स्क्वायर। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो ट्राई कर लिया। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और तुम्हें दिख भी रहा होगा यहाँ पे मेथड 2 का कोई काम नहीं है। अल्फा बाय बीटा को एक्स नहीं मान सकते। यहाँ पे तुम्हें स्टैंडर्ड मेथड से ही करना पड़ेगा। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में? हमें ये दिया है पहले तो कि अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा मेरे दोस्त, ये जो अल्फ़ा एंड बीटा है ये तो ऐसी दो टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब अल्फ़ा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो स्टेप है ना, यही यहाँ पे सोचने वाला स्टेप था। बाकी तो सब हो जाएगा तुमसे, बट ये जो स्टेप है ना, यही यहाँ पे सोचने वाला स्टेप था। तो अगर इसके रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा तो मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस बी बाई 5 एंड अल्फ़ा बीटा दैट इज़ सी बाई ए इक्वल टू 3। हमें क्या इक्वेशन फाइंड करनी है? जिसके रूट्स हो अल्फ़ा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फ़ा। तो सम क्या आएगा इनका? अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, सो विच विल बी इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा बीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है और अल्फ़ा बीटा 3 है। 5 और 3, ओके। सो 5 और 3 क्या आएगा बताओ फाइनल आंसर इसको सॉल्व करके? 25 माइनस 6 इज़ 19, 19 बाई 3। इज़ दिस करेक्ट? बिल्कुल। और प्रोडक्ट क्या आ रहा है? हा 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 हा, प्रोडक्ट सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। वाह, मज़ा ही आ गया। प्रोडक्ट तो 1 आ रहा है। तो इक्वेशन क्या आएगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 19/3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना? तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, करना है तो 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ गए? ईजी सा टॉपिक है ना, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलो बताओ कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया? अच्छा कहीं पे हमने गलती कर दी क्या? अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 है ना? हाँ सही है, चलो बिल्कुल सही है। तो क्या करते हैं अभी? अभी हम लोग अगले टॉपिक पे चले क्या? बताओ क्या बोलते हो? चलना है अगले टॉपिक पे या फिर ब्रेक लेना है? तो मेरे दोस्त देखो, ब्रेक तो अभी हम लोग तभी लेंगे जब हम लोग जेई क्लियर करेंगे, ठीक है? उससे पहले नो ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं लेना है उससे पहले। देखो यहाँ पे अब एक्चुअली ये टॉपिक उन लोगों ने मेंशन तो नहीं किया, ठीक है? उन लोगों ने ये टॉपिक जो है मेंशन तो नहीं किया, बट मैंने सोचा कि पढ़ा देते हैं। है ना? ज़्यादा कुछ स्पेस अपना जाने वाला नहीं है ये टॉपिक पढ़ाने से, तो मेंशन तो नहीं किया बट पढ़ा देते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। अब हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, उसमें सम ऑफ रूट्स होगा माइनस बी बाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा सी बाई। ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन। बट ऐसा रिलेशन हर एक इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है, किसी भी पावर की इक्वेशन में एग्जिस्ट करता है। तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है, अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसमें भी जो सम ऑफ रूट्स होगा, 3 रूट्स होंगे ना, तो सम ऑफ रूट्स होगा वो आएगा माइनस बी बाई ए। अब अगली बार हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता था ना, अल्फा बीटा। अब यहां पे देखो दिस इज सम टेकन 1 रूट एट ए टाइम। अगला जो आएगा वो आएगा सम टेकन 2 रूट्स एट ए टाइम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा फिर अल्फा बीटा गामा का,
दैट इज माइनस डी बाई, तो तुम देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ये चीज़, नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, नोटिस करो। नोटिस करने से ही तुम्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा, मेरे एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, नोटिस करने से ही पता चल जाएगा। और एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें भी नोटिस करो क्या होगा। देखो, अगर कोई फोर्थ पावर की इक्वेशन है, ये माइनस प्लस चलता है, ध्यान करो, माइनस प्लस चल रहा है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू जीरो, ये फोर्थ पावर की इक्वेशन है। तो इसमें 4 रूट्स होंगे, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा मान लेता हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा, माइनस बी बाई ए ही होगा। अब अगली बार जो आएगा सी बाई ए, दैट विल बी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। अब टेकन टू एट ए टाइम मतलब दो दो की जितनी भी जोड़ियाँ बनेंगी ना सबका सम, तो अल्फ़ा बीटा बनेगा, अल्फ़ा गामा बनेगा, अल्फ़ा डेल्टा बनेगा, बीटा गामा बनेगा, बीटा डेल्टा बनेगा और गामा डेल्टा बनेगा। इन सब का सम क्या आएगा, सी बाई ए, माइनस के बाद प्लस, फिर से माइनस। अभी टेकन 3 एट ए टाइम आएगा, टेकन 2 एट ए टाइम हो गया ना, टेकन 3 एट ए टाइम, तो अल्फ़ा बीटा गामा आएगा और फिर अल्फ़ा बीटा डेल्टा आएगा, फिर बीटा गामा डेल्टा आएगा और गामा डेल्टा अल्फ़ा आएगा, दैट विल बी माइनस डी बाई। देख रहे हो तुम क्या हो रहा है। और फिर आखिर में टेकन ऑल 4 एट ए टाइम, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई बाई ए, माइनस प्लस में चलता रहता है ये समझ रहे हो। तो अगर कोई nth पावर की इक्वेशन, अगर कोई nth पावर की इक्वेशन जैसे a1 एक्स टू द पावर n प्लस a2 एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a3 एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस ए एन इक्वल टू जीरो, ऐसी अगर कोई इक्वेशन है तो इसके ऑब्वियसली क्या होंगे, n रूट्स होंगे, है ना, इसके क्या होंगे, n रूट्स होंगे। तो उन सबका सम टेकन वन एट ए टाइम क्या आएगा, अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन माइनस ए टू बाई ए वन आएगा। फिर उसके बाद टेकन टू एट ए टाइम, अब टेकन टू एट ए टाइम को मैं ऐसे लिख दूंगा, सिग्मा अल्फा वन अल्फा टू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल, ऐसे सभी टर्म्स का सम टेकन टू एट ए टाइम समझ रहे हो। तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए थ्री बाई ए वन। फिर टेकन थ्री एट ए टाइम क्या आएगा, अगर मैं टेकन थ्री एट ए टाइम लूँ तो अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री, ऐसे टेकन थ्री एट ए टाइम। तो क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा माइनस ए फोर बाई ए वन माइनस प्लस ऐसे चलेगा ये। और फिर अंत में सभी का सम लाइक अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एन, ये क्या आएगा इक्वल टू। अब ये डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है कि ये जो n है वो क्या है इस पे डिपेंड करेगा ये। सो ए एन डिवाइडेड बाई ए वन, है ना। बट यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये डिपेंड करता है यार कि ये कौन सी प्लेस पे है, समझ रहे हो तुम, कौन सी प्लेस पे है, इस पे ये डिपेंड करेगा। तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लास्ट वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, समझ गए। चलो क्वेश्चन को ट्राई करते हैं इस पर। ज़्यादातर इस पर क्वेश्चन अगर आएगा तो भी क्यूबिक पे ही आएगा, बट मैंने पावर 4 पावर 5 सबके लिए बता दिया, ठीक है। अगर कोई भी आए तो बस लगा दो फॉर्मूला, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। तो एक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है जिसके 2 रूट्स हमें गिवन है। अब इक्वेशन क्यूबिक है, क्यूबिक है तो 3 रूट्स होने चाहिए, हमें गिवन 2 रूट्स हैं। तो m एंड n का वैल्यू पूछा है, हमें क्या पूछा है, m एंड n का वैल्यू क्या होगा। अरे यार इसको सॉल्व करने के तो बहुत सारे मेथड्स हैं एक तो इतना इजी मेथड मुझे आंखों के सामने दिख रहा है ना, देखते हैं कितने लोग सोच पाते हैं वो मेथड। अबे यार देखो इधर, पहले तो मैं तुम्हें इसको 2 मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ, मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है। मेथड 1 देखो, अब 2 एंड 3 इसके रूट्स है, 2 एंड 3 क्या है, इसके रूट्स है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे ना बे। तो 2 इंटू टू का क्यूब प्लस m इंटू टू का स्क्वायर, है ना, टू का स्क्वायर माइनस 13 इंटू टू प्लस n इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन इसमें 3 पुट कर दो तो 2 इंटू थ्री का क्यूब प्लस m इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस 13 इंटू थ्री प्लस n इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ से आ गया m एंड n का वैल्यू। सॉल्व फॉर m एंड n।
है ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इजीली सॉल्व हो सकता है। ये तो हो गया मेथड 1। अब इसको सॉल्व करने का एक्चुअली मेथड 2 भी है। देखो, जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रूट्स का, उस मेथड से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x³ + mx² -13x + n = 0। और इसके रूट्स दिए हैं 2 और 3। अब इसके रूट्स हमें गिवन है, 2 रूट्स गिवन है 2 और 3। 2 और 3 अगर इसके रूट्स है और तीसरा रूट मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, ठीक है। इसके रूट्स क्या क्या है, 2, 3 और तीसरा रूट क्योंकि हमें पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ उसको अल्फ़ा। तो इनका सम 2 + 3 + अल्फ़ा क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स -b/, सो दिस विल बी -m/2। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 5 + अल्फ़ा = -m/2। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सो 2 × 3 6 + 3 × अल्फ़ा 3 अल्फ़ा + 2 × अल्फ़ा 2 अल्फ़ा टेकन 2 एट ए टाइम। ये क्या आएगा, c/a, सो -13/2। तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे मिल रहा है 6 + 5 अल्फ़ा = -13/2। और यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू भी इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आएगा बताओ मुझे, कैलकुलेट करके अल्फ़ा कितना आएगा, -13/2 -6, सो दैट विल बी इक्वल टू -25/2। और 5 अल्फ़ा इक्वल टू -5/2। अल्फ़ा कितना आएगा यहाँ से, -5/2, है ना। और टेकन 3 एट ए टाइम, क्या होगा, 6 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा इक्वल टू माइनस प्लस फिर -n/2। तो अल्फ़ा का वैल्यू -5/2 है, तो m का वैल्यू क्या आएगा बताओ अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, -5/2। तो 5 - 5/2 इक्वल टू -m/2। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 5/2 इक्वल टू -m/2, m इक्वल टू -5। और n क्या आएगा, n आएगा -12 अल्फ़ा। सो -12 अल्फ़ा इज -12 टाइम्स ऑफ -5/2, सो दैट इज 30, n इक्वल टू 30। तो m एंड n दोनों के वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल गई ईजिली। तो दोनों तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फर्स्ट वाला मेथड भी सही है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लो। सेकंड वाला मेथड भी बिल्कुल सही है, जो हमारा सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमने किया। समझ रहे हो, ईजी है। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो बहुत ही ईजी है, nth पावर का भी बहुत ही ईजी है ठीक है, चलो नेक्स्ट। जो हमारा सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स है और होना ही चाहिए, नेचर ऑफ रूट्स। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स है उनका नेचर क्या होगा है ना, रियल होंगे इमेजिनरी होंगे, कैसे पता चलेगा, कैसे देखो यहाँ पे पता ही होगा आधे से ज़्यादा लोगों को तो नेचर ऑफ रूट्स, फिर भी देख लेते हैं चलो। तो मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, -b ± √b² - 4ac/2a। तो ये जो b² - 4ac/2a है, दैट इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। हम तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं, मैं ये जानता हूँ कि वो सही है और मैं गलत हूँ, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं सही हूँ और वो गलत b² - 4ac को मैं मान लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट d, ठीक है। अब अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, 3 कंडीशन है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा या फिर ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, 3 कंडीशन। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऑब्वियसली रूट में कोई तो रियल पार्ट आएगा, और एक प्लस और एक माइनस, तुम्हें 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो x इक्वल आएगा -b/2a के, और उसका मतलब ये है कि x का सिर्फ एक ही रियल वैल्यू आएगा। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हुआ तो मतलब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आएगा कुछ, और तुम्हारे रूट्स रियल फिर नहीं रहेंगे, नो रियल रूट्स। समझ रहे हो, या फिर कॉम्प्लेक्स रूट, इमेजिनरी रूट्स लिख सकते हो, नो रियल रूट्स। तो सब कुछ डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, जो कि होता है b² - 4ac।
तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू डिटरमाइन करता है कि तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल होंगे या फिर रियल नहीं होंगे। समझ रहे हो? एंड दिस इज नोन एज नेचर ऑफ रूट्स इन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ क्वेश्चन कर लें इस पर, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शायद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलो, आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया। तो हमें एक यहाँ पे कंडीशन गिवन है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा, और क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आएगा। तो हमें रूट्स फाइंड करने हैं इस इक्वेशन के। हमें बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, मतलब नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इमेजिनरी, रियल एंड इक्वल, ऐसा। तो अगर इसका रूट्स का मुझे नेचर बताना है तो ऑब्वियसली मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा, जो कि होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 2 कॉट बीटा का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, है ना। सो दिस विल बी 4 कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 4। तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर बीटा माइनस 1। ओके, अब देखो, अब एक्चुअली मुझे जो डिस्क्रिमिनेंट मिला है वो कॉट बीटा के टर्म्स में है, बट मुझे कंडीशन साइन के टर्म्स में गिवन है। तो अगर मुझे कुछ भी अगर इसके बारे में स्टेटमेंट देना है तो ऑब्वियसली मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। और हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1। तो कॉट स्क्वायर बीटा क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर बीटा को कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 लिख लो। सो 4 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 2 हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, समझ रहे हो? ठीक है, मुझे डी का वैल्यू मिल गया 4 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 2। अच्छा, कोसेक स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर बीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें दिख रही है कंडीशन, साइन स्क्वायर बीटा क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2, है ना। अब एक काम करो, अब एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनाएंगे दिख रहा होगा कौन सी बनाएंगे, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा, वही बनाएंगे। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर 2 अल्फा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2 अल्फा माइनस 2, है ना। ओके, सो दिस विल बी 4 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2 अल्फा, है ना। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 8 इंटू 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 2 अल्फा। अब ध्यान से मुझे बताओ, जो साइन स्क्वायर 2 अल्फा है उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके 1 तक। दैट मीन्स न्यूमरेटर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिनोमिनेटर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, साइन स्क्वायर 2 अल्फा है ना, तो इसका रेंज तो 0 से लेके 1 तक ही रहेगा, कुछ 0 से लेके 1 तक ही रहेगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। मानते हो कि नहीं ये चीज़? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स, दैट इम्प्लाइज इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जिन लोगों को ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा था ना, वो लोग मेरी एक बात समझो कि ये क्वेश्चन क्यों हार्ड नहीं था। जब भी क्वेश्चन हार्ड होता है तो मैं बोलता हूँ कि यार क्वेश्चन हार्ड था, बट मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ ये क्वेश्चन हार्ड क्यों नहीं था। क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने स्टार्ट किया कॉट बीटा से। हमें पता था कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ निकालना है, अगर हमें कुछ प्रेडिक्ट करना है, तो हमें साइन की टर्म्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉट को मैंने कोसेक के टर्म्स में लिया, कोसेक को मैंने साइन के टर्म्स में लिया,
और फिर जो कंडीशन थी वो कंडीशन हमने लगाई और फिर आगे सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था, बस इसमें अप्रोच करते हुए जाना था। समझ रहे हो तुम? जैसे वो होता है ना ट्रेजर हंट, ट्रेजर हंट तुमने खेला है कभी? कॉलेज में जाओगे तो इवेंट होगा ट्रेजर हंट, उसमें एक क्लू मिलता है, एक क्लू के बाद तुम्हें देखना पड़ता है कि हाँ वो क्लू तुम्हें कहाँ लीड कर रहा है, फिर दूसरा क्लू ढूंढो, फिर दूसरे क्लू के बाद तीसरा क्लू ढूंढो। तो यहाँ पे वैसा ही था। हमें एक कंडीशन गिवन थी जो हमारे लिए एक क्लू था, कॉट बीटा। हमें पता चला इसको कोसेक बीटा में कन्वर्ट करो यार, इसको साइन बीटा में कन्वर्ट करो यार, अच्छा दिया है पुट करो यार, और फिर सॉल्व कर लो आगे। सो दिस इज लाइक ए ट्रेजर हंट। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। क्लियर? चलो, ओ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं। दिखने में बहुत ही लंबा क्वेश्चन, बट क्या इसका आंसर भी इतना ही लंबा है? S इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल अल्फा सच दैट, तो अल्फा इज ए नंबर विच सेटिस्फाइज दिस गिवन इक्वेशन, log ऑफ दिस बेस 2 माइनस log ऑफ दिस बेस 2 इक्वल टू 2। तो अल्फा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमें बीटा की ऐसी वैल्यू बतानी है सच दैट जो नीचे इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स रियल हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, ट्राई करो। देखो 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 क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। पहले तो हमें बीटा की वैल्यू नहीं पता है, हमें बीटा तो निकालना है, बट अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता चल सकती है। कैसे? क्योंकि अल्फ़ा ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। मैं कैसे सोच रहा हूँ, देखो बीटा की वैल्यू तो हमें बतानी है सच दैट इस इक्वेशन के रियल रूट्स हो। तो हम लोग तो एक काम कर देंगे, लास्ट में रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो बीटा के बारे में अभी टेंशन नहीं करनी है, अभी टेंशन करनी है अल्फा को सॉल्व करने के लिए। तो अल्फा को सॉल्व करने के लिए तो अपने पास एक इक्वेशन है, कौन सी है? लॉग ऑफ बेस 2 है और 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 माइनस लॉग ऑफ बेस 2 5/2 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2। अच्छा, क्या इस इक्वेशन के हम लोग अल्फा फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाई एन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13। मैंने कहा ना, बस क्वेश्चन को अप्रोच करता जाना है, बेसिक से डरना नहीं है। 5/2 टाइम्स ऑफ 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पे बेस क्या है? 2। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5/2 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 स्क्वायर 4। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, बिल्कुल सॉल्व कर लिया। चलो यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो इसके आगे भी हम लोग कर ही लेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 को मैं क्या मान सकता हूँ? ओ 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 है ना यहाँ पे, और 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4। तो मैं डायरेक्टली सोच रहा था, हाँ मान सकता हूँ ना, क्यों नहीं मान सकता। 9 को 3 स्क्वायर लिख देंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? 3 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4 को हम लोग मान लेंगे टी, और इसी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 9 टू द पावर 2 अल्फा माइनस 4, तो वो बन जाएगा टी स्क्वायर। आराम से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है। सो टी स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाय 5/2t प्लस 1 5t/2 प्लस 1 इक्वल टू 4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ? टी स्क्वायर प्लस 13 इक्वल टू 10t प्लस 4, करेक्ट है। सो टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी के दो वैल्यूज मिलेंगे, कौन कौन से? 9 एंड 1।
करेक्ट है। टी के यहाँ से दो वैल्यूज मिलेंगे, कौन कौन से, 9 एंड 1। तो टी को हमने क्या माना था, टी को हमने माना था 3 to the power 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 9, या फिर 3 to the power 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 1। तो मतलब ये तो 3 का स्क्वायर हो गया, सो 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 2। यहाँ से अल्फा इक्वल टू आएगा 3, करेक्ट है। और ये होगा 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 3 to the power 0 1 होता है, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आएगा 2। तो अल्फा के दो वैल्यूज मिले 2 एंड 3, अल्फा के हमें क्या मिले, दो वैल्यूज मिले 2 एंड 3, तो अल्फा तो सॉल्व हो गया अल्फा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हमें इस इक्वेशन के जो रूट्स है, इस इक्वेशन के रूट्स को रियल करना है। इक्वेशन क्या है देखो, क्वेश्चन डरावना है, बिल्कुल क्वेश्चन डरावना है, बट अनसॉल्वेबल नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्वेश्चन क्या है, अब हमें जो रूट इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर, मतलब सभी अल्फा का होल स्क्वायर है ना, इंटू एक्स प्लस अरे मैंने देखा ही नहीं यार क्या था, सिग्मा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू बीटा इक्वल टू 0। यही है ना, यही है ना इक्वेशन, हाँ। तो इस इक्वेशन के हमें क्या चाहिए, रियल रूट चाहिए, मानते हो तुम ये चीज़, रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमें क्या करने हैं, इस इक्वेशन के रियल रूट्स पता करने हैं, रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं यार, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें अल्फा एंड बीटा पता है। अब हमें अल्फा एंड बीटा पता है, सिग्मा अल्फा मतलब सभी अल्फा का सम। अब अल्फा 2 एंड 3 है, सम क्या होगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 25 दैट इज 50x प्लस सिग्मा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर करके ऐड कर देना है, मतलब 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16, और 2 प्लस 1 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो ये तो आएगा प्लस 25 बीटा इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन आसान बन गया कि नहीं, ये आया अपना आंसर। अब हमें इस इक्वेशन के रूट्स को रियल करना है। रियल रूट्स कब होंगे, रियल रूट्स बताओ, रियल रूट्स कब होंगे, बताओ मेरे शेरों, घबरा रहे हो क्या अब भी रियल रूट्स तब होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो 50 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 25 बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 100 बीटा लेस देन और इक्वल टू 50 का स्क्वायर दैट इज 2500, so दैट मीन्स बीटा लेस देन इक्वल टू 25। जब बीटा लेस देन इक्वल टू 25 होगा तब इस इक्वेशन के रूट्स रियल रूट्स होंगे। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 25, और ये क्वेश्चन कैसा था, इंटीजर टाइप का था, इंटीजर ही आया आंसर, मतलब करेक्ट है अपना आंसर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा क्या होगी 25। तो क्वेश्चन क्या आसान नहीं था। देखो मैं मानता हूँ देखने में बहुत ज़्यादा डरावना क्वेश्चन था, बट मैंने अप्रोच कैसे किया, देखो सबसे पहले तो मैंने अल्फा का वैल्यू निकाला, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देख के पता चल गया कि अल्फा तो सॉल्वेबल है बिल्कुल। यहाँ पे 3 to the power 2 अल्फा माइनस 4 दिख रहा है, यहाँ पे 9 to the power दिख रहा है, तो इसको मैं 3 to the power 2 कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो अल्फा तो सॉल्वेबल है, ये मुझे दिख गया, तो मैंने अल्फा को सॉल्व किया। अल्फा को सॉल्व करने के बाद क्या ही था यार, इसमें पुट करना था बस अल्फा। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ तुमसे, अगर तुम थोड़ा सा फियरलेस बन जाओ ना, तुम यार सारे क्वेश्चन कर सकते हो, समझ रहे हो। चलो कुछ नोटिंग पॉइंट अभी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझो, यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कुछ नोटिंग पॉइंट। अगर ए बी सी रैशनल है और डी ग्रेटर देन 0 है, बट डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर होंगे। अब कॉन्जुगेट सर्ड्स क्या होता है, कॉन्जुगेट सर्ड्स मतलब अगर एक 5 प्लस रूट 3 है तो दूसरा 5 माइनस रूट 3 होगा, इनको कहते हैं सर्ड्स। सर्ड्स मतलब जिसमें रैशनल और इरेशनल पार्ट होता है उसको सर्ड कहते हैं, जो इरेशनल नंबर होता है एक्चुअली। तो ये एक सर्ड है। तो कॉन्जुगेट सर्ड्स मतलब अगर इसमें इरेशनल पार्ट प्लस है तो इसमें माइनस रहेगा, दीज आर कॉन्जुगेट सर्ड्स, है ना, लाइक 2 माइनस 2 रूट 3 एंड देन 2 प्लस 2 रूट 3, दीज आर कॉन्जुगेट सर्ड्स। तो अगर ए बी सी रैशनल है, डी ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स रियल रूट्स है, तो जो रूट्स तुम्हारे आएंगे वो कॉन्जुगेट सर्ड्स की फॉर्म में आएंगे। देखो यहाँ पे x इक्वल आएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब अगर ये बीच का पार्ट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऑब्वियसली एक रूट प्लस में आएगा कुछ इरेशनल पार्ट, और दूसरा रूट माइनस में कुछ इरेशनल पार्ट आएगा, समझ रहे हो। देन रूट्स विल बी, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, देन रूट्स विल बी कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑफ ईच अदर। समझ रहे हो ना ये चीज़, कॉमन सेंस वाली बात है, बट एबीसी रैशनल होनी चाहिए यहाँ पे, याद रखना। दूसरा, अगर एबीसी रियल है
ठीक है, ए बी सी अगर रियल है और डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो मतलब अब जो रूट में जो डिस्क्रिमिनेंट वाला पार्ट है वो लेस देन जीरो हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, तो वो रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं ये भी इजी सी बात है, एक अगर प्लस में होगा दूसरा माइनस में होगा, एक अगर अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा, होना ही चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी एक रूट अकेले नहीं आता साथ में कोई लेके आता है वो साथ में अपना कॉन्जुगेट भी लेके आएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी रूट अकेला नहीं आता, साथ में अपना कॉन्जुगेट लेके आता है, इमेजिनरी रूट कह रहा हूँ मैं, अगर उसके कोएफिशिएंट रियल है तो। समझ रहे हो तुम ये बात? चलो फिर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आते हैं जेई में। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कर लिया? अब मैं बताता हूँ, देखो हमें इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू रियल है, मतलब इस इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट कैसे हैं? रियल है। याद रखना इस वाले के लिए कोएफिशिएंट रियल होने चाहिए तभी ये वैलिड होगा, अगर कोएफिशिएंट मतलब कॉम्प्लेक्स है तो फिर ये वैलिड नहीं है। सिमिलरली इसमें ए बी सी रैशनल होनी चाहिए तभी ये वैलिड होगा, अगर ए बी सी इरेशनल है तो वैलिड नहीं होगा, ये बात याद रखना। चलो अब यहाँ पे पी एंड क्यू रियल है, मतलब सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल है। अगर एक रूट इसका 2 प्लस आयोटा रूट थ्री है ना, अगर एक रूट इसका 2 प्लस रूट थ्री आयोटा है तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट थ्री आयोटा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अब इनका सम क्या होगा? सम इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस पी होगा सम ऑब्वियसली, विच इज इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज पी इक्वल टू -4। और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? सी बाई ए दैट इज क्यू, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, सो 4 प्लस 3 आ रहा है, दैट मीन्स क्यू इक्वल टू 7 एंड पी इक्वल टू -4। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, समझ रहे हो? चलो फिर ये भी कॉन्सेप्ट हो गया, नोटिंग पॉइंट थे ये एक्चुअली, तो ये नोटिंग पॉइंट पे हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं आगे कॉमन रूट के कॉन्सेप्ट पे। कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें दो कंडीशन हमें पढ़नी है। एक तो जब दो इक्वेशन में एक कॉमन रूट हो, फॉर वन कॉमन रूट, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर टू कॉमन रूट्स, नहीं पहले पढ़ेंगे टू कॉमन रूट्स फिर पढ़ेंगे वन कॉमन रूट, बोथ रूट्स कॉमन। अगर दो इक्वेशन है ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, और इसमें दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है। अरे मेरे भाई अगर दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है ना, इसका मतलब दोनों इक्वेशन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, तो दोनों इक्वेशन सेम ही है। सो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। अच्छा सर अगर दोनों इक्वेशन सेम है तो ये कैसी कंडीशन लिख रहे हो आप? ये तो आप कुछ अलग ही लिख रहे हो, डायरेक्टली लिख दो ना, ए वन इक्वल टू ए टू, बी वन इक्वल टू बी टू, सी वन इक्वल टू सी टू ऐसा आ सकता है क्वेश्चन दिमाग में। अरे तो एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, ये एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। अब देखो ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस इसमें मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो बोथ रूट्स अगर कॉमन है तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि किसी लैम्डा से इनको मल्टीप्लाई किया गया हो, इसीलिए ऐसी कंडीशन है यहाँ पे, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। समझ रहे हो? चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ट्राई करो चलो। आई होप सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा अब तक, तो मैं बता देता हूँ। दो इक्वेशन है, दोनों के रूट्स कॉमन है, तो ऑब्वियसली तुम्हें पता ही है हमें क्या करना है। एक इक्वेशन क्या है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा, k इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री
प्लस आर एक्स प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, x² वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो, तो अगर x² वाले टर्म को मैं निकालूंगा तो 6k आएगा और यहाँ से +2 आएगा। फिर x वाले टर्म्स को लो एक तरफ, तो r आएगा, x वाले टर्म में सिर्फ r आएगा और फिर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा, 3k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या गिवन है, 6k इंटू 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से x² वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो तो 12k प्लस 4 आएगा, x वाले टर्म्स को ले लो तो px आएगा और कांस्टेंट आएगा 6k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें बोला है कि ये जो दो इक्वेशन है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन के रूट्स कॉमन है, बोथ रूट्स कॉमन। तो बोथ रूट्स कॉमन के लिए तो हमें कंडीशन पता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सो 6k प्लस 2 डिवाइड बाई 12k प्लस 4 इक्वल टू b1/b2 r/p। अच्छा, 2r/p आना चाहिए ना, ये तो r/p, अच्छा वो बन जाएगा अपने आप। हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 2r माइनस p पूछा है ना। हाँ, सो r/p और ये इक्वल आएगा c1/c2 के, तो c1/c2 तो 3k माइनस 1/6k माइनस 2। अच्छा, ये दोनों वैसे भी सेम ही आने वाले हैं, लिखोगे नहीं लिखोगे फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं 6 यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा तो ये 1/2 आ जाएगा, समझ रहे हो, 1/2 इक्वल टू r/p। देखो ना यार, देखो ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 6k प्लस 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 2r इक्वल टू p। ये भी 1/2 आता, अगर मैं ये वाला भी टर्म लिखता ना, ये भी 1/2 ही आता सॉल्व करके। तो 2r माइनस पी इक्वल टू क्या आ गया, 0। बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट, बोथ रूट्स कॉमन वाला, समझ रहे हो। चलो, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई चीज़ हमें पढ़नी नहीं है। जो कॉमन रूट में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं वन कॉमन रूट से। वन कॉमन रूट वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो इसमें सॉल्व कैसे करना है वन कॉमन रूट में, पढ़ो यहाँ पे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। चलो, वन कॉमन रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो कंसिडर करो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे दिया है इफ़ अल्फा इज़ ए कॉमन रूट, अगर अल्फा इसमें कॉमन रूट है। तो अगर अल्फ़ा कॉमन रूट है तो अल्फ़ा दोनों को सेटिस्फाई करेगा, मतलब a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरे पास दो इक्वेशन है और अल्फ़ा स्क्वायर को मैं अलग वेरिएबल मान रहा हूँ, अल्फ़ा को अलग वेरिएबल मान रहा हूँ, मतलब दो इक्वेशन दो वेरिएबल है। तो यहाँ से तुम अल्फ़ा सॉल्व कर सकते हो इजीली, समझ रहे हो। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे उस रूल को, मैं भूल गया क्या बोलते हैं, क्या, क्रैमर्स रूल। यार क्रैमर्स रूल तुमने पढ़ा होगा। देखो ऐसे होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे अगर दो इक्वेशन है और इनको सॉल्व करना है तो क्रैमर्स रूल हम ऐसे लगा सकते हैं, पहले x ले लो, b1c2 माइनस b2c1, समझ रहे हो, b1c2 माइनस b2c1, है ना। और फिर माइनस y लेते हैं, a1c2 माइनस a2c1 और फिर 1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ये ऐसा ही होता है ना क्रैमर्स रूल। तो वही क्रैमर्स रूल लगा के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वही क्रैमर्स रूल लगा के हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हम लोग x को मानेंगे अल्फा स्क्वायर और y को मानेंगे अल्फा, है ना। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन याद रखनी है और समझनी भी है कि हमने इस कंडीशन को कैसे डिराइव किया। तो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म ले लो ना, तो इन दोनों टर्म से तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1। अच्छा, अल्फा के टाइम पे फिर माइनस लेना है, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय a1c2 माइनस a2c1 इक्वल टू 1 लेना है यहाँ पे, a1b2 माइनस a2b1। ये आ गया और यही तुम्हारी कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन को लगाओगे कैसे, अच्छा यहाँ पर सॉल्व नहीं हुआ, अभी और सॉल्व करना है। कैसे, पहले तो अल्फा स्क्वायर को लिख लो। अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, देखो अल्फा स्क्वायर क्या आएगा, b1c2 माइनस b2c1। देखो यहीं तक तुम्हें याद रखना है ये कैसे हमने डिराइव किया, आगे का पार्ट तो तुम
कॉमन सेंस से कर सकते हो, बट ये हमने कैसे लिखा ये लिखते आना चाहिए क्रैमर्स रूल से। B1C2 माइनस B2C1 डिवाइड बाई A1B2 माइनस A2B1। ओके, और अल्फ़ा क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा भी लिख सकते हो। माइनस अल्फ़ा क्या आएगा, माइनस अल्फ़ा इक्वल टू A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो अल्फ़ा स्क्वायर और ये माइनस अल्फ़ा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर कर देंगे जो कि अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। सो A1C2 माइनस A2C1 डिवाइडेड बाय A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। और ये आ गई तुम्हारी यहाँ से कंडीशन। क्या आएगी कंडीशन, देखो A1B2 और माइनस A2B1 कैंसिल हो जाएगा, तो कंडीशन मिलेगी A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 इंटू A1B2 माइनस A2B1। अच्छा, इस कंडीशन को भी इजीली याद रख सकते हैं ना हम लोग। कैसे, पहले तो एक्सट्रीम का ले लो, A1C2 माइनस A2C1 उसका होल स्क्वायर कर दो इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 B1C2 माइनस B2C1। हाँ, ऐसे भी याद रखते हो कि देखो कितना ईजी है यार। देखो ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्रैमर्स रूल ब्राउन रूल गया भाड़ में डायरेक्टली हम लोग फाइनल रिजल्ट याद रख सकते हैं। कैसे, A1C2 माइनस A2C1 का होल स्क्वायर कर दो, दैट विल बी इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। है ना, तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं बिल्कुल। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ओके, अब यहाँ पे b का हमें वैल्यू फाइंड करना है जिससे इन दोनों में एक रूट कॉमन आ जाए, हैविंग वन रूट कॉमन। तो हमने अभी अभी कंडीशन डिराइव की ना, ये इंटू ए, ये दैट इज b माइनस माइनस वन, दैट इज b प्लस वन, है ना, b प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस बी इंटू पास पास वाली बी स्क्वायर प्लस वन। हाँ, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो यार, हमने कंडीशन डायरेक्टली रिमेंबर कर दी, है ना। पहले दूर दूर वाले करेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, फिर पास पास वाले को एक एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे समझ रहे हो। चलो, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा बी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस वन माइनस बी क्यूब माइनस बी, है ना। तो बी स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हुआ, बी क्यूब प्लस थ्री बी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से b इंटू बी स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो b इक्वल टू ज़ीरो कॉमा बी स्क्वायर प्लस थ्री को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो रूट थ्री आयोटा एक आंसर आएगा, करेक्ट है, और दूसरा आएगा माइनस रूट थ्री आयोटा। सो तीन आंसर आए अपने, ज़ीरो, रूट थ्री आयोटा एंड माइनस रूट थ्री आयोटा। समझ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोटिंग पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने लिखा नहीं है शायद वो नोटिंग पॉइंट, बट हाँ बताने की चीज़ है वो नोटिंग पॉइंट। समझो यहाँ पे, देखो नोटिंग पॉइंट, नोट। अगर मान लो दो इक्वेशन ऐसी है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरी है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो, है ना। और अगर ऐसा बोला है कि ये जो सभी है वो रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं यार, जो भी जितने भी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ऐसा बोला कि इनमें वन रूट कॉमन है, हैव वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन, दिस इज गिवन। अब हमने क्या पढ़ा है, और वो जो रूट है ना, दिस इज गिवन एंड दैट रूट इज कॉमा रूट इज कॉम्प्लेक्स, मतलब रियल नहीं है, रूट इज नॉट रियल, कॉम्प्लेक्स है वो। रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या पढ़ा है, अगर अगर इसके कोएफिशिएंट्स रियल है इस इक्वेशन के, अगर इसका रूट अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। सिमिलरली
दोनों में कॉमन रूट मान लेते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, ठीक है, इसमें भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, इसमें भी अल्फा प्लस आयोटा बीटा है। मैंने क्या कहा है, रूट जो है वो रियल नहीं है, तो दूसरा रूट इसका क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसका भी क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो एक्चुअली अगर इसके कोएफिशिएंट्स रियल है और रूट इसका रियल नहीं है तो दोनों रूट कॉमन होंगे, क्योंकि दूसरा रूट पहले वाले का कॉन्जुगेट ही होगा। समझ रहे हो इस चीज को, दैट इंप्लाइज बोथ रूट्स कॉमन, बोथ रूट्स कॉमन, समझ रहे हो इस चीज को। मतलब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। दिस विल सेव योर टाइम, ये बहुत टाइम सेव करेगा तुम्हारा, ये नोटिंग पॉइंट, समझ रहे हो। ओके, और एक नोटिंग पॉइंट यहाँ पे, सिमिलरली तुम ऐसा रैशनल के लिए भी बोल सकते हो, रैशनल के लिए भी बोल सकते हो, है ना। देखो यहाँ पे अगर ऐसे दो इक्वेशन है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0, और ऐसा गिवन है कि ये सभी रैशनल है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, है ना। और जो रूट है वो इरेशनल, वन रूट कॉमन एंड इज इरेशनल, एक रूट कॉमन है और कैसा है, इरेशनल एंड इज इरेशनल। तो इसमें क्या होगा, दोनों रूट कॉमन होंगे, क्योंकि यार हमने पढ़ा है कि दोनों रूट्स कैसे होते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स होते हैं, तो इसका मतलब बोथ रूट्स इरेशनल। तो ये चीज़ पहले चेक कर लेनी है यार, ठीक है, ये चीज़ पहले चेक कर लेनी है, बोथ रूट्स इरेशनल। तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, समझ रहे हो। अब यहाँ पे अगर देखोगे इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो हमारे जो कोएफिशिएंट थे वो सभी रियल थे। देखो इस क्वेश्चन में हमारे सारे कोएफिशिएंट्स रियल थे। अगर इस क्वेश्चन में मुझसे वो बोलता कि वन रूट इज कॉमन दैट इज 2 माइनस रूट थ्री आयोटा रूट थ्री, है ना, 2 माइनस रूट थ्री आयोटा, ऐसा अगर मुझसे बोलता तो मैं पहले तो चेक करता, हाँ यार सभी की सभी रियल है, सभी की सभी क्या है, रियल है। तो अगर एक रूट 2 माइनस आयोटा रूट थ्री है, दूसरा क्या होगा 2 प्लस रूट थ्री आयोटा, और मैं बोल देता कि दोनों रूट्स इसके इक्वल है, और मैं कंडीशन क्या लिखता, 1 बाई 1 इक्वल टू b बाई 1 इक्वल टू माइनस 1 बाई बी, ऐसा कंडीशन लिखता मैं कुछ, समझ रहे हो तुम। बट यहाँ पे हमसे ऐसा कुछ नहीं बोलता, इसलिए हमने प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व किया। ओके, नोटिंग पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो कि है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। अब ये पढ़ाने की ज़रूरत है नहीं वैसे, अगर मैं सच बताऊँ ना तो ये पढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं ये तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे पता नहीं तुम लोग ये खुद से कर पाओगे कि नहीं। अब जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, उसमें हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है वो किस टाइप का होता है, वो होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें ए का वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है ना। वो क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू वो हो जाती है इन्फिनिटी। बस इसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ऑब्वियसली ए का वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है यार, तो मतलब एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर ए लेस दैन ज़ीरो है तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाती है, समझ रहे हो तुम, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है कुछ। अगर इसका एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो मान सकते हो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी होगा, मिनिमम वैल्यू कुछ इसका एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देख लो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे ए का वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बड़ा होगा ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, बट इसमें कुछ मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो पहले तो ये दो कॉन्सेप्ट समझ लो। अब जो ग्राफ बनते हैं ना इसके, वो होता है पैराबोलिक ग्राफ। क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक ग्राफ। अब अगर ए का वैल्यू ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो ये जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स, फेसिंग अपवर्ड्स बनेगा, है ना। और अगर ए का वैल्यू लेस दैन ज़ीरो है तो ये ग्राफ बनेगा फेसिंग डाउनवर्ड्स।
तो ऑब्वियसली ये जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा ये तुम्हें मिनिमम वैल्यू देगा इस केस में, और इस केस में जो पैराबोला का वर्टेक्स होगा वो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो ये वर्टेक्स कैसे फाइंड करना है, मतलब किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, दोनों में से एक ही एग्जिस्ट करेगी, या तो मिनिमम एग्जिस्ट करेगी या फिर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो वो कैसे फाइंड करनी है। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा का पूरा पढ़ा दिया है एओडी में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की कैसे फाइंड करनी है। मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू पे स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0 हो जाता है, याद करो याद है कि नहीं कुछ, या भूल गए। तो अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 2ax प्लस बी एट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, एक्चुअली एट लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम, बट क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में एक ही लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम होता है। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन के केस में एक ही लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम होता है, तो वही ग्लोबल मिनिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा बन जाती है। तो एट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स 2ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा, -b/2a। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा -b/2a। और वो मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी, वो रिप्लेस x इक्वल टू, हमें पता चल गया कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करती है, x इक्वल टू -b/2a पे। तो रिप्लेस x इक्वल टू -b/2a इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें रिप्लेस कर दो यार। तो अगर इसमें रिप्लेस करोगे तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा -d/4a। तो जो पैराबोला की मिनिमम या फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, तो ये वर्टेक्स क्या होगा, -b/2a कॉमा -d/4a, समझ रहे हो। इस केस में भी -b/2a कॉमा -d/4a, या तो ये तुम्हें मिनिमम वैल्यू देगा या फिर मैक्सिमम वैल्यू देगा, डिपेंडिंग ऑन योर ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये तुम्हें मिनिमम वैल्यू देगा, अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये पॉइंट तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू देगा। दिस इज ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया एक ही टाइम में ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर ट्राई करो ये क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ऑब्वियसली तुम्हें यहाँ पे बोला है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 6 है, तो मतलब उसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा, मतलब ए ग्रेटर देन 0 है इसमें, समझ रहे हो तुम। ट्राई करो। देखो अब पी ऑफ एक्स जो पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 8, और हमें गिवन है कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता है कहाँ आती है। मिनिमम वैल्यू, एक तो पहली बात तो मिनिमम वैल्यू हमें पता है कहाँ आती है, दैट इज़ एट -b/2a, और वो कितनी होती है, -d/4a, है ना। तो इस केस में वो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, तो b की जगह पे b है तो -b, और a की जगह पे a ही है तो -b/2a, और -d मतलब 4ac माइनस बी स्क्वायर समझ रहे हो तुम, d डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर, सो 32a माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, ठीक है। हमें दिया है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 6 एट x इक्वल टू 2, तो ये इक्वल टू 2 है, -b/2a इक्वल टू 2। और दूसरा हमें मिल गया 32a माइनस बी स्क्वायर जो मिनिमम वैल्यू है डिवाइड बाई 4a इक्वल टू 6, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों इक्वेशन को, हमें मिल जाएगा अपना आंसर a और b का। तो b इक्वल टू -4a मुझे मिल रहा है फर्स्ट इक्वेशन से, b इक्वल टू -4a, दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में मैं यहाँ पे b का वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा -4a, सो 32a माइनस 16a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a इक्वल टू 6। इसको बस सॉल्व कर लो, क्या आता है यार इसको सॉल्व करके, 8a माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 6a, है ना। सो 4a स्क्वायर
इक्वल टू 2a, तो a का वैल्यू क्या होगा, 2 वैल्यूज होंगे a के। दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू 1/2। अच्छा, हमने पहले ही निकाल लिया था कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऑब्वियसली a 0 नहीं हो सकता, फिर तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। तो a इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। रिजेक्ट दिस, जैसे लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट करती है। और b क्या है, -4 है, दैट इज़ -2। ठीक है, a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू -2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जो है वो रेंज का क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। रुको रुको, इसका मैं ही बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर तुम लोग डायरेक्टली जंप कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जहाँ पे तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, इसको कहते हैं शायद रैशनल फंक्शन, शायद, हाँ ना, रैशनल फंक्शन ही कहते हैं ना इसको, जहाँ पे पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल होता है, यस आई थिंक। तो इस रैशनल फंक्शन का रेंज कैसे निकालना है तुमसे पूछ लेते हैं। एक्चुअली तुम्हें कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे के भी रेंज पूछ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन दे के रेंज पूछ लिया तो तुम्हें पता ही है उसका रेंज क्या होगा, या तो -d/4a टू इन्फिनिटी, या फिर -∞ टू -d/4a, डिपेंडिंग ऑन a। वो तो तुम्हें आ गया। अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे निकालना है, मैं यहाँ पे तुम्हें सिखा रहा हूँ रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन कैसे निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ही लेके आ गया जिससे मैं तुम्हें इस टॉपिक को समझा सकता हूँ। देखो, हमें इस एक्सप्रेशन की रेंज फाइंड करनी है, तो इसमें एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। क्या होता है, इसको इक्वल टू y मान लो कुछ, y इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 3x+2, है ना। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2y² प्लस 3yx प्लस 2y इक्वल टू 2x² माइनस 3x+2, है ना। अगर हम लोग यहाँ से x² को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2y माइनस 2। फिर उसके बाद अगर मैं x को कॉमन निकालूंगा तो ये आएगा 3y प्लस 3, और प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, करेक्ट तो किया है ना हमने, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं गई, चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं आई एम वेरी प्रोन टू कैलकुलेशन मिस्टेक्स। बट वी हैव डन आई थिंक करेक्ट हियर। अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ x इज रियल। अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली x में, और इसमें हमें पता है कि x जो है वो रियल है। अगर x रियल है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मानते हो कि नहीं ये चीज़? तो डिस्क्रिमिनांट लिख लो इसका, 3y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 2 इंटू अगेन 2y माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अरे बाप रे, ये तो थोड़ा बहुत ही लंबा नहीं लग रहा तुम्हें सॉल्व करने के लिए, बट फिर भी हमें इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली एक्सपांड भी कर सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो 3y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये अब बन गया a² माइनस b²। सिंप्लीफाई हो गया। अब ये क्या बन गया अभी, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी। सो 3y प्लस 3 प्लस 4y माइनस 4, हाँ, और a माइनस बी दैट इज 3y प्लस 3 माइनस 4y प्लस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये आ गया 7y माइनस 1 इंटू माइनस वाई प्लस 7 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मुझे वेवी कर्व मेथड यूज़ करनी है तो वेवी कर्व मेथड यूज़ करने के लिए कंडीशन ही क्या रहती है, क्या रहती है कंडीशन? कंडीशन ही तुम्हारी ये रहती है कि जो y का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे -1 से एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y माइनस है तो -1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा। 7y माइनस 1 इंटू ये बन जाएगा y माइनस 7, बट उससे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज। तो ये आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से टाटा ट्याऊ 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 नंबर लाइन, एक रूट है इसका 1/7 और दूसरा रूट है इसका 7। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए वो वाला पार्ट जहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स नेगेटिव वाला पार्ट। दैट इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि हमारे पास लेस देन इक्वल टू 0 है,
1/7 to 7। अब मुझे ये y का इंटरवल मिला और एक्चुअली मेरा जो रैशनल फंक्शन था उसी को तो मैंने y माना था तो हमारा ये रैशनल फंक्शन का रेंज ही मिल गया डायरेक्टली। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है इसको सॉल्व करने का, इसी मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और इजीली इसके क्वेश्चन अभी तुमसे एग्जाम में हो जाएंगे। तो जितना कुछ यहाँ पे गिवन था सारा का सारा हमने कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खुश हो अभी? सारा का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कीजिए, जो भी सम्स गिवन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो। अगर कोई डाउट है तो यार इंस्टाग्राम का मैंने बताया हुआ है तुमको यूज़र नेम, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो, मैं ज़रूर तुम लोगों को तक रीच करूँगा। और यार थोड़ा वीडियो के नीचे कमेंट वमेंट भी किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड एंड बाय बाय।